नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घुटन लोगों को महसूस होने लगी है। सरकारें एक दूसरी पार्टी पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा, यूपी और पंजाब में पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है। लेकिन इस बीच डॉक्टर क्या कहता है, ये समझने के लिए आज हम भगत हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। नमस्कार जी। दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो ये हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि पोल्यूशन में क्या कुछ बीमारियां लोगों को हो सकती हैं। देखिए, कोरोना काल में सांस की तकलीफ से ही प्रॉब्लम होती है और पोल्यूशन भी सांस की ही एरिया में असर करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को असर करता है। दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही घातक है और केसेस भी इसीलिए बढ़ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक केसेस कम होते जाएंगे और सिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसको भी इन्फेक्शन होगा और साथ में अगर पोल्यूशन का असर है या साथ में वायरल चल रहा है, जैसे फ्लू टाइप जो हर साल आता ही है इन दिनों, तो ये सब कम्बिनेशन जो है ये अच्छा नहीं है और नुकसान कर सकता है। हाँ, इसके अलावा जो पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां तंग करती हैं वो है, एक तो अस्थमा है, सीओपीडी है, जिनको पहले से ये तकलीफ़ें हैं, नया नहीं होता इससे। जिनको पहले से अस्थमा की तकलीफ़ है या सीओपीडी की तकलीफ़ है या इवन कार्डियक डिजीज़ है और उसमें सांस की अगर तकलीफ़ उनको होती है तो वो भी तंग करेगी इसे। बाकी इसके अलावा जो और पोल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो तो एक आँख का जलना होता है, आँखों में थकान और जलन सी महसूस होती है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर अभी तो नहीं है खैर। और बाकी जो है स्किन वगैरह पे असर होता है इस पोल्यूशन का, बिकॉज ये जितने हैं टॉक्सिक होते हैं और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको तकलीफ़ हो सकती है। सर, आप भी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, और क्या कहेंगे, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं सरकारें, तो क्या कुछ एक्शन था जो लेना चाहिए था सरकारों को और नहीं लिया गया? देखिए, पॉलिटिक्स इस वक्त चरम सीमा पे है। पंजाब गवर्नमेंट किसानों का साथ देना चाहती है, उनको अपना बना के रखना चाहती है, वो यही उनका बेस रहा है। और इस चक्कर में वो इस जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी पराली वाली, इसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और नुकसान हुआ है। हरियाणा में जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा है थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, पर इतना नहीं कि असर डाल सके वो। दूसरा, आजकल हवाएं नहीं चलती हैं, बीच बीच में चलती हैं, जिस दिन चलती हैं उस दिन पोल्यूशन लेवल भी नीचे आ जाते हैं। अगर कुछ दिन ज़ोर से हवा चलेगी, 10-15 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर चलती हैं तो पोल्यूशन जो है डिस्पर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि स्टैग्नेशन सी हो रही है, धीमी हवा से यहाँ पे आ जाता है और हम अपना दिल्ली में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि दूसरों पे ब्लेम करने की बजाय मैं ये सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मेरे घर से शुरू होता है कि मैं घर में फालतू का स्मोक पैदा नहीं करूँ। स्मोक पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमारे पास देखिए गैस उपलब्ध है, एलपीजी भी है और ये पाइप्ड गैस भी है। दोनों ही पोल्यूशन करती हैं लेकिन बहुत कम करती हैं। चूल्हे के मुकाबले, लकड़ी के चूल्हे और कोयले के मुकाबले ना के बराबर है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए और पटाखों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर हालत में पटाखों को अवॉइड करना है, चाहे वो ग्रीन है चाहे दूसरे हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 1-2 साल हम लोग पटाखे नहीं चलाएंगे। हमारे मन में त्यौहार की भावना होनी चाहिए। उस त्यौहार में एक भावना ये भी है कि हम मानव का कल्याण की बात करें, और मानव का कल्याण पटाखे छोड़ने से नहीं होता है। ठीक है, हम कई लोग कट्टरपंथ होने की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसको अवॉइड करें। लाइटिंग करनी है तो उसमें भी दिए जो हैं वो टोकन के तौर पे 5 या 7 जला लें। सारी लाइटिंग दिए से वैसे लोग कम ही करते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग कर लें तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करें, और आपके आसपास जहाँ पे देखिए अक्सर क्या होता है कि बाग में लोकल गार्डन्स जो हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि झाड़ू लगा के ना लोग इकट्ठा करते हैं और कूड़ा जला देते हैं।
और होता तो थोड़ा सा है, लेकिन आप सोचिए दिल्ली में अगर 1 लाख जगह ऐसा कूड़ा जल रहा हो तो वो पराली से कम काम नहीं कर रहा है। चाहे स्मॉल फायर्स हैं पर वो भी करती हैं। और अगर आप कहीं पे ऐसा होता देखते हैं तो इमीडिएटली आधी बाल्टी पानी ले जाके उसके ऊपर डाल दीजिए और उसको बुझा दीजिए और अधिकारियों को सूचित करिए कि ये काम नहीं हो। माली को भी समझाइए, उससे इंटरेक्ट करिए कि ये ठीक नहीं है जो तुम पत्ती जला रहे हो। गाड़ियों का इस्तेमाल हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। बड़ी गाड़ियाँ जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ती हैं और उनको हमें पोल्यूशन ठीक रखना चाहिए उसका, और धुआं नहीं। कोई भी धुआं छोड़ती गाड़ी है वो सड़क पे जब चलती है तो सबके लिए एक तरह से पॉइजन फैला रही है। अगर आर्मी दुश्मन अटैक करता है और पॉइजन फैलाता है तो हम उसको कहते हैं कि गलत काम हो रहा है, लेकिन हमारे अपने ही आदमी जब शहरों में, गलियों में, सड़कों पे धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, क्योंकि देखिए पुलिस जो चेक करती है मेन रोड पे करती है, अंदर गलियों में जो लोग हैं अपने पुरानी गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं और खूब धुआं छोड़ते हैं, वो सब बंद होना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ इक्वल टू किलिंग समबडी, और वो भी स्लो पॉइजन से उसको किल करना है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी हैं और उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है तो उनको करें। नई जो गाड़ियाँ आई हैं, लेटेस्ट जो आई हैं पिछले 3-4 साल में, चाहे वो डीजल की हैं चाहे वो पेट्रोल की हैं, भारत स्टेज 6 है मेरे ख्याल, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और पोल्यूशन बहुत कम होता है। एक और फैक्टर जो ऐड होता है गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन में, वो है कि गाड़ी का इंजन जो है उसकी एक एफिशिएंट स्पीड होती है। वो एफिशिएंट स्पीड जो है वो 40-50 की होती है, 10-15 की नहीं होती। तो बार बार जब गाड़ी रुकती है और चलती है तो वो धुआं ज़्यादा छोड़ेगी, पोल्यूशन ज़्यादा छोड़ेगी। रेड लाइट पे बार बार खड़ी होगी तो भी पोल्यूशन छोड़ेगी। और आजकल सरकार ने कहा है कि रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर दो। बंद करना ठीक है, अच्छी बात है, प्रोवाइडेड वो वेटिंग टाइम आपका 1 मिनट से ऊपर है। अगर वेटिंग टाइम 10-15 सेकंड का है तो गाड़ी बंद करके रीस्टार्ट करने में धुआं ज़्यादा निकलेगा। तो एक तो हर लाइट पे जो टाइमर लगे हुए हैं वो होने चाहिए और वो काम करने चाहिए। टाइमर नहीं काम करेंगे तो मैंने जाके गाड़ी बंद कर दी और मेरे को 10 सेकंड बाद अगर दोबारा स्टार्ट करना, हाँ मेरे को मालूम है कि मेरी गाड़ी अभी 1.5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद चलेगी तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो रेड लाइट पे लोग हैफजार्ड जिग-जैग पार्क अपना गाड़ी खड़ी कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सड़कों पे एनक्रोचमेंट कम करनी चाहिए। एनक्रोचमेंट कम होगी तो गाड़ियों की स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वो बेहतर होगी। जब बेहतर होगी तो फ्यूल भी कम लगेगा और वो धुआं भी कम देगी गाड़ी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं। सड़कों पे एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, पटरियों पे वो लगा के अपना बैठ जाते हैं, सड़कों पे अपना टेबल लगा के दिवाली का सामान रख दिया, ये रख दिया, सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रा सी जगह तो ली है, बट यू आर ऑल एडिंग टू द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। तो पोल्यूशन की गंभीरता को बताते हुए इससे कैसे बचें, इसके तमाम तरीके डॉक्टर सीएम भगत ने बताए। पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार पर भी कमेंट किया, लेकिन दिल्ली सरकार की जो स्ट्रेटजी है पोल्यूशन को रोकने के लिए, उस पर भी इनकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सीएम भगत इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सीएम भगत, एक चीज़ जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, मास्क आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से लगा रहे हैं। पॉल्यूशन के बीच में सांस लेना तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मास्क से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मास्क ढंग से लगाया हुआ है और उसमें लीक नहीं है। अगर आपका रेस्पिरेशन मास्क के थ्रू है तो पॉल्यूटेंट जो हैं वो रुकेंगे ही रुकेंगे और आपके लंग्स पे उसका जो डैमेज है कम होगा। तो सलाह तो मेरी यही है कि हर कोई मास्क लगा के रखे, और क्योंकि जो पॉल्यूशन सड़कों पे है ये वाकई घातक है, और जब आप मास्क लगा के चलते हैं कोविड से बचने के लिए तो आपको पोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। हाँ, फ़र्क कहाँ आ जाता है कि पॉल्यूटेड एयर जो है वो घर के अंदर भी आ जाती है, और घर में अक्सर लोग अंदर घर के घुसते ही मास्क उतार देते हैं। अब यहाँ पे हालत ये कि आदमी छत पे भी चला जाए या बालकनी में चला जाए तो काफ़ी टॉक्सिक एयर है। तो मास्क जितना ज़्यादातर टाइम हो सके आप लगा के रखें, और सोते वक्त मैं कहूँगा उतारने की ज़रूरत है तो उतारिए, और जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे अगर अफोर्ड कर सकते हैं
तो एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करिए। सर, दिल्ली सरकार ने जो है ग्रीन पटाखों और नॉर्मल पटाखों पर भी बैन लगा दिया है 31 नवंबर तक, और उसके साथ ही तमाम उन्होंने कोरोना योद्धा सड़कों पर छोड़े हुए हैं रेड लाइट ऑन ऑफ के लिए। साथ ही दिल्ली ग्रीन एक ऐप भी बनाई है जिस पर लोग कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी है उस पर आप कितना सहमत हैं, और क्या कुछ उसमें और भी चेंजेस होने चाहिए? देखिए, स्ट्रेटजी में गलती नहीं है। स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप गाड़ियों को कंट्रोल करें, ये करें, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके एक सिविल डिफेंस के जो वर्कर्स हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा बस स्टॉप पे 6-6, 8-8 लोग बैठे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, और इनको मेरे ख्याल पर डे पेमेंट होती है शायद। इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ानी चाहिए। अल्टीमेटली पैसा तो गवर्नमेंट के, पब्लिक के खाते से जा रहा है, तो इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ानी चाहिए और इन लोगों को इन्फोर्स करना चाहिए कि ट्रैफिक स्मूथली चले, रोड्स पे इंक्रोचमेंट नहीं हो। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वो चेकिंग के चक्कर में कई बार ट्रैफिक होल्ड भी करते हैं। और लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा लोगों पे काबू रखना चाहिए कि मास्क भी बांध के रखें और सड़कों पे थोड़ा सा ट्रैफिक स्मूथ रहे और इंक्रोचमेंट नहीं होने दें। पटाखों से कोई फ़र्क पड़ेगा? पटाखों पर बैन जो लगा है, पटाखों से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। हमने सबने नोट किया है कि दिवाली से अगले दिन पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, और वो उसके कारण है कि लोग दिए भी जलाते हैं और लोग पटाखे भी छोड़ते हैं। मना करते करते देखिए अब कितने साल हो गए लोगों को मना करते हुए, लेकिन दिवाली के और दिवाली से एक दिन पहले लोग बाज नहीं आते हैं, जलाते ही हैं। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जो पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पर अपनी जो है निष्पक्ष राय दे रहे थे, और साथ ही साथ तमाम ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।